गुजरात आप चीफ गोपाल इटालिया को पुलिस ने छोड़ा। पीएम के लिए कही थी कैसी बात, हिरासत से छूटते ही क्या बोले गोपाल इटालिया। आज नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के सामने अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए मैं आया। जैसे ही आज मैं कमीशन के ऑफिस पे गया तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे वकील थे उसको रोका गया। ये कहा गया कि कमीशन का कानून है अपना कि वकील किसी के साथ नहीं आ सकते। हमने कहा कि संविधान में लिखा है कि सबको कानूनी असिस्टेंस लेने का अधिकार है। मुझे रोका गया, बोला आपको अकेले को ही आना पड़ेगा। जैसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि मैं कम इन मैडम। उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी। मुझे ये कहा गया, मैं शॉक हो गया कि ये क्या भाषा है, ये किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, ये किस चीज़ के लिए मुझे इस कमरे में, इस ऑफिस में बुलाया गया। मैं शॉक हो गया। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो चेयर पे बैठी है। चेयर की रिस्पेक्ट करना सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था। मैं सुनता रह गया। मुझे पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जो बाहर आए हैं, क्यों आए हैं इतने लोग, और मुझे बड़े भद्दे तरीके से, बड़ी घटिया तरीके से ट्रीट किया गया 2 मिनट के लिए। बहुत डांटा गया, बहुत धमकाया गया। ये कर दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर FIR करवा दूंगी, जेल में भर देंगे, क्या समझते हो अपने आप को, औकात क्या है तुम्हारी। इस टाइप की बातें खुद मैडम ने अपने चैम्बर में मुझे बताई। मैं सिर्फ सुनता रहा। मैं सुन था, मैं शॉक था, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। फिर मैं अपने आप से उस कमरे के बाहर निकल गया और मैं अपने वकील जो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे उनसे मैं मिला और उनको कहा कि मैडम ने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया है। ना वो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना जिस चीज़ के लिए मुझे समन किया गया था उस चीज़ को लेकर कोई बात कर रहे, बस मुझे गालियां दे रहे, धमका रहे। इतनी देर में कमीशन की ओर से पुलिस को बुला लिया गया। फिर पुलिस की ओर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे तो कोई पता नहीं है, लेकिन फिर मुझे पुलिस की मौजूदगी में बताया गया कि ऊपर आपको बैठना है। कुछ 8-10 लोग सिविल कपड़ों में थे। वो क्या थे, किस ऑफिशियल कैपेसिटी से वहाँ थे, क्या उनका कोई पद था, क्या वो कोई ऑथोराइज पर्सन थे, मुझे कुछ नहीं पता है। कोई एक लड़की थी जो लगातार मोबाइल से एक वीडियो ले रही थी। जब मैंने पूछा कि ये वीडियो ऑफिशियल है, मुझे बताया गया कि हाँ ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने कहा कि इसका मुझे कॉपी चाहिएगा क्योंकि ऑफिशियल है तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं जो कुछ आपके सामने बोल रहा हूँ और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा मुझे मिलना चाहिए। फिर सारे लोग मिलके मुझे धमकाने लगे, डराने लगे कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वाकया में कहीं पर भी नोटिस को लेकर के NCW का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था मुझे धमकाने में, मुझे डराने में, मुझे बद्दी तरीके से गालियां देने में उनका इंटरेस्ट था। और अंत में जब उनका ये इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर पुलिस को बोल दिया कि अब उसको उठा के ले जाओ, थाने में रख दो। ये क्यों हो रहा है? ये सारा जो आज पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ है ये इसलिए हुआ है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव में पाटीदार समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पाटीदार समाज आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुल के बाहर आ रहा है। चूंकि बीजेपी पार्टी गुजरात में पाटीदारों से नफरत करती है, पाटीदारों से बहुत चिढ़ती है,